सूफी कव्वाली है, सांसों की माला पे सिमरू में पीर का नाम, क्या ये भी विपस्सना ही है? बिल्कुल विपस्सना और ओम जुड़ गया। जहाँ जहाँ नाम वर्ड का यूज़ करते हैं संत, वहाँ उनका तात्पर्य होता है परमात्मा की वह अनाहत नाद की ध्वनि। उसका कोई नाम तो है नहीं, क्योंकि सूफियों ने उसके 99 नाम कहे, 100वां नाम छोड़ दिया, क्योंकि वह बोला नहीं जा सकता लेकिन सुना जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता किंतु उसका श्रवण संभव है। बुद्ध ने बड़ा जोर दिया सम्यक श्रवण पर, महावीर ने भी बहुत जोर दिया सम्यक श्रवण पर। सुनो, गौर से सुनो। तो सांस की आवाज को सुनते सुनते, इसी माला को जपते जपते अजप अजाप में प्रतिष्ठा हो जाएगी। वहां वह नाम सुनाई देने लगेगा। क्यों उसे नाम कहते हैं? क्योंकि भगवान के नाम तो हर भाषा में अलग अलग हैं। एक एक भाषा में भी बहुत बहुत नाम है। हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम। सूफियों के पास 99 नाम है, क्रिश्चियनों के अपने नाम है, चीन के अलग नाम है, जापान के अलग नाम है, सब देशों के अलग अलग जातियों के अलग अलग भाषा वालों के कुल मिलाकर लाखों नाम होंगे ईश्वर के। ये तो वो नाम है जो हमने दिए। क्या कोई ऐसा भी नाम है जो वाकई में उसी का है? तो उसको कहा है प्रीतम का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में उसका स्मरण करूं, उसके प्रति जागूं। पी का नाम वो हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, वो उसी का है। तो यह सूफी कव्वाली उसी की तरफ इशारा करती है। अगला सवाल है, श्वास बौद्धिक तल पर घटने वाली बाहरी प्रक्रिया है, वह अंतर यात्रा में किस भांति सहयोगी हो सकती है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। श्वास बाहर और भीतर दोनों का समन्वय कर सकती है। वह बाहर जा रही, भीतर आ रही, फिर बाहर जा रही, फिर भीतर आ रही। बाहर विराट वायुमंडल है, हमारे भीतर लंग्स में थोड़ी सी स्पेस है, 5 लीटर हवा समाने लायक। लगातार आदान प्रदान चल रहा है। तो भीतर और बाहर के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, इसको एक उदाहरण से समझे, जैसे नदी के 2 किनारे हैं, एक तरफ फिजिकल और दूसरी तरफ मेटाफिजिकल, एक तरफ पदार्थ, दूसरी तरफ परमात्मा का नाम। दोनों के बीच में जो लिंक है, ब्रिज, वो सांस है। इसलिए यहां से वहां तक जाने में सर्वाधिक उपयोगी अगर कोई विधि हो सकती है तो वह सांस की विधि हो सकती है। अन्य कोई विधियां इतनी कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि सांस से ही जीवन है। बच्चा पैदा हुआ, पहली सांस उसने ली, और वृद्ध आदमी जब मरेगा आखिरी सांस छोड़ेगा। तो हमारी जीवन की कहानी कुल मिला के सांसों का खेल है। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं पर खत्म होती है। तो जीवन के परम रहस्य को जानने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। अन्य कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हृदय धड़कना बंद कर दे, कोई हर्ज नहीं। अगर 6 मिनट के भीतर फिर से धड़काया जा सके तो काम चल जाएगा, क्योंकि ब्रेन के पास इतनी ऑक्सीजन है अभी कि 5-6 मिनट काम चल सकता है। यदि फिर से हृदय धड़कने लगा, खून पहुंचने लगा, ताजी हवा पहुंचने लगी, फिर से जीवित हो जाएगा व्यक्ति। आपने सुने होंगे कई लोगों की हृदय की धड़कन बंद हो गई, फिर आर्टिफिशियल पंपिंग की गई है और फिर उनका हृदय धड़कने लगा, फिर जीवित हो गए, मृत्यु से वापस लौट आए, क्योंकि भीतर जो ऑक्सीजन थी 5-6 मिनट के लिए पर्याप्त थी। तो श्वास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसलिए चूंकि वह जीवन की गहनतम सोर्स से जुड़ी हुई है, उसी की वजह से जीवन टिका हुआ है। तो शरीर बाहर के जगत से जुड़ा हुआ है, और भी कई चीजों से जुड़ा है। हम पानी से भी जुड़े हैं, भोजन से भी जुड़े हैं, मिट्टी से जुड़े हैं, आकाश से जुड़े हैं, सूरज से जुड़े हैं, गर्मी से जुड़े हैं, सब चीजों से जुड़े हैं। लेकिन सांस एक ऐसी है कि हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता चल रही है। भोजन के बिना हम आराम से 2 महीने तक निकाल सकते हैं, चल जाएगा काम। पानी के बिना 1 आध हफ्ता काम चल जाएगा। सांस के बिना बस बंद हुई सांस की, हम विदा हुए। तो चूंकि सांस इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए साधना की विधियों में भी श्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बाहर से भीतर मुड़ने के लिए बड़े काम की है, क्योंकि वह लगातार भीतर और बाहर को जोड़े हुए है।